महाकुंभ में दिन पर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। देश नहीं विदेशों से भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुरुवार को 10 देशों के 21 सदस्यीय प्रतिमंडल ने महाकुंभ का भ्रमण किया और यहाँ की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा इन विदेशी दलों ने अखाड़ों का भी दौरा किया, फिर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। प्रतिनिधियों ने न केवल महाकुंभ के धार्मिक महत्व को समझा, बल्कि भारतीय संस्कृति के असाधारण तत्वों का भी अनुभव किया। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के लिए किए गए भव्य इंतजामों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ भी की। महाकुंभ में आए 21 सदस्यीय विदेशी दल की इकलौती मुस्लिम महिला सदस्य संयुक्त अरब अमीरात की सैली एल अजाब ने ये विचार संगम क्षेत्र की आभा देखने के बाद व्यक्त किए। शैली कहती हैं, मैं मध्य पूर्व से भारत आई हूँ। यह एक अद्भुत आयोजन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यहाँ सब कुछ दूसरे स्तर पर अच्छे तरह से व्यवस्थित है। पुलिस सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ के आयोजन पर शैली ने महाकुंभ का इतिहास बता दिया। उन्होंने 12 साल बाद कुंभ, 6 साल बाद अर्धकुंभ और भारत में इसके 4 जगह आयोजन की बात कही। शैली कहती हैं, इस तरह का आयोजन तो कभी नहीं देखा। कहीं इतना बड़ा आयोजन होता तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ने आश्चर्य में डाल दिया। यहाँ आने के बाद भी घर में होने का एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1 महीने में 40 करोड़ लोग आएंगे। यहाँ के शानदार आयोजन और अकल्पनीय व्यवस्था के बारे में अपने देश के लोगों को बताएंगी। यहाँ की एकता से पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने कुंभ मेले के दौरान ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जाना। संतों ने महाकुंभ की प्राचीन परंपराओं, अखाड़ों की भूमिका और भारतीय संस्कृति की महिमा के बारे में जानकारी साझा की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि संतों की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। प्रतिनिधि के इस समागम ने दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश दिया, जिसमें दिखाया गया कि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग सद्भाव में एक साथ आ सकते हैं। बयान में कहा गया कि इसमें फिजी, फिनलैंड, गुयान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति की विविधता और धर्म में एकता का अनुभव किया। वे प्राकृतिक संस्कृति और परंपराओं से बहुत प्रभावित हुए। उनके लिए यहाँ यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव था, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बनने का एक अनमोल अवसर भी था। ऐसी ही ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।